हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए, खासकर जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में बिलीव करते हैं। और जैसा कि आजकल पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो ज़्यादातर टीचिंग चाहे वो स्कूल्स में हो या फिर कॉलेजेस में हो, ऑनलाइन ही चल रही है। और इस ऑनलाइन टीचिंग के ड्यूरेशन में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है हाउ टू कैप्चर स्क्रीन। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपके साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स डिस्कस किए थे। 5 सॉफ्टवेयर्स के बारे में, उनके कुछ फीचर्स बताए थे, वो फ्री हैं या पेड हैं, किस तरीके से उनमें क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब का डिस्कशन किया था मैंने उस वीडियो में। उसके बाद अभी ये जो इससे पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ए पावर आर ई सी, जो मैंने लास्ट जब सॉफ्टवेयर्स का डिस्कशन किया था तब मैंने बताया था कि मैं जिस सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ करता हूँ उसके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं ए पावर आर ई सी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। इसके सेटिंग मैंने पिछले वीडियोस में पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें इसकी सेटिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज मैं बताऊंगा कि अगर इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब हम कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं स्क्रीन की, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर की फ्रंट विंडो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में कुछ हॉट कीज़ हैं। उन हॉट कीज़ का यूज़ करके हमें यहाँ पर आपको उस सॉफ्टवेयर का फ्रंट पैनल नहीं शो हो रहा है। और रिकॉर्डिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट हॉट की है वो है F7, रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पीपीटी को फुल स्क्रीन में किया, देन F7 प्रेस किया और उसके बाद स्क्रीन कैप्चर होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद जब हम स्क्रीन पर जो भी लिखा है हमें उसे कैप्चर करना है। अब हमें उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या हमें उसमें कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है। जैसे सपोज़ यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिखा वी विल लर्न। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को अंडरलाइन करूँ या हाईलाइट करूँ, या कुछ इसके नीचे कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ या एरो मार्क करूँ। तो कुछ कुछ जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं तब हमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स की कमी महसूस होती है। तो वो जो फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में जो इनबिल्ट हैं, मुझे पर्सनली वो फीचर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। मैं उन फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जब भी हम स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं तो इसमें एक एनोटेशन पैनल आता है। एनोटेशन पैनल आपको यहाँ जनरली इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। सेटिंग में हम चाहें तो उसे शो या हाइड कर सकते हैं। मैंने उसे हाइड कर रखा है। अगर आपको यहाँ पर उसको अपीयर कराना है या राइट साइड में, तो इसकी भी एक हॉट की है F9। आपने F9 प्रेस किया तो F9 प्रेस करते ही ये एनोटेशन पैनल यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर है, ये माउस कर्सर है। इसके बाद पेन है। इन सब की कीज आपको शॉर्टकट कीबोर्ड से भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये माउस के लिए, जैसे यहाँ पर आप जैसे ही ये माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अल्ट एम। पेन के लिए है अल्ट प्लस पी। ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर के लिए है अल्ट प्लस एच। ये लाइन के लिए है ऑल्ट प्लस एल। देन फिर आपको यहाँ एरो है, ऑल्ट प्लस ए। फिर रेक्टेंगल के लिए ऑल्ट प्लस आर। फिर ये यहाँ पे ऑल्ट प्लस ई। नंबरिंग के लिए है ऑल्ट प्लस ओ। देन ये टेक्स्ट। फिर एक वाइट बोर्ड फीचर, ये जो अल्टीमेट फीचर है इस सॉफ्टवेयर का। ये अब इन सारे फीचर्स को मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये माउस कर्सर, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि इसका क्या रोल है। देन पेन। अगर पेन पर हमने क्लिक कर लिया है तो पेन पर क्लिक करने के बाद सपोज इस स्लाइड पर हमें अगर कुछ लिखना है तो वी कैन राइट। वी कैन राइट। एक्चुअली अभी इसमें
जो है ये इसका एक ड्रॉबैक है पेन के केस में कि आप यहाँ पर इस लाइन की थिकनेस नहीं चेंज कर सकते। अगर थिकनेस चेंज कर सकते होते तो आप यहाँ पर प्रॉपरली लिख सकते हैं, बस यहाँ पर लाइन की थिकनेस आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, ये एक ड्रॉबैक है। तो यू कैन राइट, यू कैन ड्रॉ अ लाइन, आप कहीं भी किसी भी तरीके से किस आपको जो भी ड्रॉ करना है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, दैट इज पेन। बट पेन में यहाँ पर आप पेन की थिकनेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ऑल दो पेन की अगर हम बात करें तो पेन आपको पीपीटी में भी मिलता है। ये अगर हम यहाँ माउस कर्सर पर जाते हैं तो माउस कर्सर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेन फीचर मिल जाएगा। पेन, आप यहाँ पर पेन लेंगे, पेन की इंक भी आप ले सकते हैं। और ये जो पेन है, इस पेन से आप बेटर तरीके से लिख पाएंगे क्योंकि ये जो है ना, इसकी जो थिकनेस है वो लेस है। तो आप पेन चाहें तो यहाँ से पीपीटी से भी ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर जब आप पेन पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस कलर से लिखना चाहते हैं वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर कैन बी सिलेक्टेड। ये जो मैं फीचर बता रहा हूँ ये फीचर पीपीटी में इनबिल्ट है। तो ये पीपीटी के फीचर्स आप चाहें तो पीपीटी का यूज कर सकते हैं या फिर जो इस सॉफ्टवेयर में है। अब ये फीचर जो पेन वाला है ये दोनों ही पीपीटी और ए पावर आरईसी दोनों में है। बट बेटर होगा कि अगर आपको पेन फीचर यूज करना है तो आप पीपीटी से पेन का फीचर यूज करें, क्योंकि जब ए पावर आरईसी का पेन यूज करते हैं तो उस पेन की थिकनेस ज़्यादा है और राइटिंग उससे प्रॉपर नहीं आएगी। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ए पावर आरईसी के, आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं जो फीचर इसमें पीपीटी में नहीं हो सकता, आपको नहीं मिलेंगे वो। लाइक अब जो नेक्स्ट वो है हाईलाइट। आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपने उस टेक्स्ट को इससे हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट है लाइन का फीचर। आपको कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना है तो आप उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस ये पेन के फीचर्स में, पेन के फीचर में और लाइन के फीचर में। जब हमने पेन से लाइन ड्रॉ की थी तो वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो रही थी, जब हमने लाइन ड्रॉ की है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है पेन और लाइन के फीचर में। देन एरो, अगर हम एरो की बात करें तो एरो आप कितना भी छोटा एरो लगा सकते हैं, आप बड़ा एरो लगा सकते हैं, और अपने स्लाइड के एरिया में कहीं पर भी आप एरो प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है रेक्टेंगल। आपको कोई भी इक्वेशन या कोई टेक्स्ट अगर उसे बॉक्स में दिखाना है तो आप इस तरीके से उसे बॉक्स में सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं जो भी आपने टेक्स्ट पीपीटी पर लिखा हुआ है उसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा और जो भी मैंने ये इरेज किया है इसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना है तो आपने यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है नंबर का। तो नंबर का मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले जो नंबर के पहले आप देख लीजिए ये टेक्स्ट। जब आपको कोई एक ब्लैंक स्लाइड है ड्यूरिंग द टीचिंग और आपको लगता है कि आपको वहाँ पर कुछ लिख देना चाहिए तो ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर आपने क्लिक किया और यहाँ जब आप गए तो यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। आपको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट का जिस कलर में आपको लिखना है आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। यू कैन चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट।
आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। देन अगर आपको साइज चेंज करना है, देन आप यहाँ गए, यहाँ से आपने साइज चेंज कर दिया। तो यू कैन चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट ऑल्सो। आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे इस नंबर फीचर। सपोज आपने यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं और आप उनमें कोई नंबरिंग देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर लिखा सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, देन पॉइंट नंबर 2, देन पॉइंट नंबर 3। आपको अलग अलग से नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये देख लेगा कि अब नेक्स्ट नंबर कौन सा चल रहा है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट 1 2 3, और अगर इसके अलावा और कोई और भी है तो आप यहाँ जाओगे 4, और भी कोई है तो 5 6 एंड सो ऑन। तो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कशन किया है ये पेन, देन हाइलाइटर, लाइन, एरो, बॉक्स या रेक्टेंगल, सर्कल, नंबर एंड टेक्स्ट। इसके बाद जो इस सॉफ्टवेयर का जो अल्टीमेट फीचर है वो है ये वाइट बोर्ड। जो वाइट बोर्ड फीचर है ये टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है और अब आपको लगता है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है, बट वो डिस्कशन आपने नेक्स्ट स्लाइड में नहीं दे रखा। तो अब आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, यू विल नीड अ ब्लैंक स्लाइड। तो अब रिकॉर्डिंग के बीच में आप ब्लैंक स्लाइड तो इंसर्ट कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर एक वाइट बोर्ड फीचर है। आप जैसे ही वाइट बोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी। नाउ इस ब्लैंक स्क्रीन पर आपको जो लिखना है, आप सपोज कीजिए, अच्छा ये ब्लैंक स्क्रीन पर अभी ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ये फीचर ले रखा है। अब यहाँ पर सपोज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हमें जो भी लिखना है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। आपको जो चीज़ लिखनी थी आपने वो लिख दी, आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। या आप यहाँ पर सपोज 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, आपको जो भी चीज़ लिखनी है आप वो यहाँ लिख सकते हैं इस स्क्रीन पर। आपको चेंज करना है यहाँ से, आप उस टेक्स्ट का या जिस उसमें लिखना है आपको जिस कलर में, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाके इसको थिन या थिक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको अब आप सही ढंग से लिख पाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। और अगर आपको यहाँ पर और कुछ लिखना है 4x प्लस, आपको लगता है कि यहाँ पर आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप कंट्रोल Z दबा के उसे चेंज कर सकते हैं। 2y इज इक्वल टू 6। जो भी इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करना है इस वाइट बोर्ड फीचर को यूज़ कीजिए, उस इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए। जब आप इसे हटाएंगे आप वापस से अपनी उसी स्लाइड पर आ जाएंगे जिस स्लाइड पर आप डिस्कशन कर रहे थे। अब मैंने आपको एक ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो एक चीज़ बताई थी कि ये माउस वाला पॉइंट का फीचर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस माउस वाले पॉइंट का फीचर क्या है। अगर मैं इस स्लाइड पर हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर पेन पॉइंट सेलेक्ट कर रखा है, तो पेन सेलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर इस स्लाइड को चेंज करना चाहूँगा तो ये स्लाइड चेंज नहीं होगी।
स्लाइड को चेंज करने के लिए हमें इस माउस कर्सर को या पॉइंटर को सिलेक्ट करना होगा। जब मैं इस पॉइंटर सेलेक्ट करूँगा उसके बाद अगर स्लाइड चेंज करता हूँ तो स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो एक तो पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी हमें स्लाइड चेंज करनी है, हम उससे पहले कोई सा भी फीचर यूज कर रहे हों, बट स्लाइड चेंज करने से पहले हमें यहाँ पर माउस का कर्सर सिलेक्ट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज कीजिए कि मैं इस स्लाइड पर हूँ और ये आप पेन की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। जो मैं अभी पिछले में मैंने बताया था कि इसका पेन का जो पेन की राइटिंग है वो थिन और थिक आप पावर पॉइंट से चेंज कर रहे थे, उसमें एक ही साइज है। यहाँ पर आप चाहें तो उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। थिकनेस चेंज करने के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी थिकनेस कम है, जो पहले ये थिकनेस इसकी ज़्यादा आ रही थी। अब अगर हम देखते हैं, मैंने इस स्लाइड पर ये लिख दिया है 3y। अब मैं अगर स्लाइड चेंज करता हूँ ये माउस का पॉइंटर सेलेक्ट करने के बाद, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये स्लाइड पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है जो हमने पिछली वाली स्लाइड पर लिखा था। जो भी एनोटेशन लास्ट स्लाइड पर लिखे थे वो अपकमिंग स्लाइड पर या नेक्स्ट स्लाइड पर एज इट इज़ अपीयर हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम जिस भी स्लाइड पर जो भी काम कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनोटेशन दे रहे हैं, वो सारे के सारे एनोटेशन हमें नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करने से पहले पहले रिमूव कर देना है। और उसे रिमूव करने के लिए चाहे तो आप कंट्रोल जेड से रिमूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे अंडू का ऑप्शन है। तो स्लाइड चेंज करने से पहले 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट माउस, एंड दूसरा है रिमूव एनोटेशन। इन दोनों पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आप जब भी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनोटेशन रिमूव करना है और माउस का ये पॉइंटर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट माउस पॉइंटर। अगर ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नहीं हो रही। जैसे ही मैं इस माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करूँगा ये सिलेक्ट होके नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि उस पर ये पॉइंट्स लिखे हुए आएँ। तो मैं यहाँ से इन सबको रिमूव करूँगा, और रिमूव करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊँगा तो ये मेरे नेक्स्ट स्लाइड पर वो लिखा हुआ नहीं आएगा। आशा है कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब समझने के बाद मैं आपसे बस केवल 4 काम करने की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। वो 4 काम केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। उन चारों काम की अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ, जो सबसे ज़रूरी काम है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।